हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन एंड विटामिन यानी कि पोषण एवं विटामिन के टॉप 33 प्रश्नों को देखने वाले हैं। और हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर को खत्म कर डालेंगे। ठीक है दोस्तों। और जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इन सारे चैप्टरों को खत्म कर डाला है। अगर आपको इसकी सारी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आपको इन सारी की पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगी, जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है। तो हम लोग को बताना है कौन सा पोषक तत्व क्या है दूध में नहीं पाया जाता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि विटामिन सी। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी और प्रोटीन और कैल्शियम क्या पाया जाता है हम लोग का दूध में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि विटामिन के। ठीक, तो विटामिन के की कमी हो जाएगी तो खून बहने लगता है। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स यानी बीमारी होती है। तो रिकेट्स बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है। चौथा क्वेश्चन है, मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मछली के लीवर में कितने प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 54 का आंसर, अरे चौथे का आंसर क्या है हम लोग का डी यानी कि विटामिन डी पाया जाता है मछली के लीवर में। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं हम लोग को बताना है। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि कैल्शियम हम लोग का समृद्ध स्रोत नहीं है गाजर। ठीक, तो पनीर, अंजीर और कोलाट्स ग्रीन्स ये क्या है कैल्शियम का प्रमुख स्रोत के अंतर्गत आते हैं। छठवां क्वेश्चन है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है हम लोग का। तो छठवें का आंसर हो जाएगा बी यानी कि विटामिन सी। सातवां क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सातवें का आंसर होगा ए यानी कि रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। आठवां क्वेश्चन है हम लोग का, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा में मौजूद होती है। गाजर खाते से बच्चे को क्या मदद मिलती है। यानी गाजर खाने से बच्चे में क्या मदद मिलती है। तो आठवें का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इससे बच्चे की आंख के रोशनी में बेहतर होगी। ठीक, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नौवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि विटामिन बी 12 क्या है हम लोग का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा सी यानी कि विटामिन सी। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है विटामिन सी का। 11 नंबर क्वेश्चन है, पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि नियासिन। तो पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है। तो नियासिन की कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का चैप्टर छोटा है लेकिन एक से दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं इसमें से। ठीक, तो आप लोग देखिए इसको लास्ट तक जरूर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के यानी प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आंत में पाया जाता है। विटामिन के यानी प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाते हैं वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन क्या है। तो राइबोफ्लेविन क्या है हम लोग का। तो 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि विटामिन है हम लोग का राइबोफ्लेविन। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो कोबाल्ट नामक खनिज किस में पाया जाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि विटामिन बी 12 में पाया जाता है कोबाल्ट। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोबालामिन को डैश भी कहा जाता है। कोबालामिन को क्या कहा जाता है हम लोग का। 15 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि विटामिन बी 12 को हम लोग कोबालामिन भी कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखें। 16 नंबर क्वेश्चन है, डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। तो विटामिन डी सबसे ज्यादा किस में होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कॉड लिवर तेल में यानी कि मछली के तेल में सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है।
17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संतरा में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो आंत के जीवाणुओं द्वारा कौन सा संश्लेषित होता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विटामिन बी 12। 19 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है। तो विटामिन डी का स्रोत क्या है हम लोग का? तो 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि सूर्य की किरणें। 20 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है। तो विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड भी हम लोग को कहते हैं विटामिन सी को। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत हम लोग क्या हो जाएगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि गाजर हम लोग का विटामिन ए का अच्छा स्रोत। 22 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। कारण आर है हम लोग का विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। सही विकल्प चुने हम लोग को बताना है, ठीक। तो कथन और अभिकथन में कारण में हम लोग को बताना है कौन सही है। तो 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि ए गलत है और लेकिन आर सही है। तो ए हम लोग का गलत है और आर हम लोग का सही है। बेरी बेरी एक विषाणु जनित रोग है हम लोग का गलत है। विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है, ये क्या हम लोग का सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए किससे संबंधित है? तो विटामिन ए किससे संबंधित है? तो 23 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि रेटिनॉल से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, रतौंधी रोग डैश की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कैल्शियम के अवशोषण को कौन सा बढ़ाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विटामिन बी 6 हम लोग का कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक का उच्चतम स्रोत कौन सा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि तरबूज हम लोग का जिंक का उच्चतम स्रोत है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन हम लोग को क्या होते हैं? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन ए। विटामिन हम लोग का क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं हम लोग का विटामिन। 28 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन बी 1 को डैश भी कहा जाता है। तो बी 1 को हम लोग क्या कहते हैं? और तो 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि थायमीन भी हम लोग विटामिन बी 1 को कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में से विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मिर्च में विटामिन सी भी पाया जाता है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि विटामिन बी का अच्छा स्रोत है केला हम लोग का। 31 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है हम लोग का? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कच्चे और ताजे फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो बेरी बेरी किसकी वजह से उत्पन्न होता है? हम लोग का 32 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विटामिन बी 1 की कमी से हम लोग का बेरी बेरी होता है रोग। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है हम लोग का? तो 33 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि स्कर्वी हम लोग का विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग का ये छोटा चैप्टर था, इसलिए हम लोग का ये जल्दी खत्म हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।